नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। आज हमारे साथ में बैठे हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट पंडित श्री करुणानिधि मिश्रा जी, जो कि बहुत ही एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान के बारे में काफ़ी पहुँचे हुए हैं और इनकी भविष्यवाणी हमेशा सटीक साबित हुई है। ये मेरा अनुभव है और मैंने देखा हुआ है। इसके लिए मैंने सोचा कि कार्तिक मास, कार्तिक और अगहन काफ़ी आध्यात्मिक महीने हैं जिनका हमारे शास्त्रों में वर्णन हुआ है कि ये महीना पूजा पाठ, हवन इत्यादि के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। तो हमने सोचा कि कुछ आध्यात्मिक चर्चा पंडित जी से किया जाए और आप लोगों तक कुछ जानकारी पहुंचाई जाए। चूँकि दीपावली पर्व अभी था, आस्था का महापर्व छठ पूजा भी अभी गया हुआ है, लेकिन आने वाले कुछ समयों में एकादशी का व्रत आ रहा है, एकादशी तुलसी विवाह, जिस पर हम चर्चा करेंगे पंडित जी से। और आप लोग जो है सुने और समझें, उसके विधि विधान को जानें। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य व्रत माना जाता है। तो नमस्ते पंडित जी। जय श्री राधे। पंडित जी सबसे पहले जो है आप ये बताइए कि एकादशी कब है? एकादशी 25 नवंबर को है। और एकादशी व्रत उस दिन पूरा दिन है? पूरा दिन ही रहेगा व्रत, उसी दिन ही रखना है। अगले दिन एकादशी का व्रत नहीं मान्य होगा, क्योंकि एकादशी तिथि की हानि हो जाएगी, कम हो रहा है। अच्छा, इसका पारण जो है वो 26 तारीख को होगा। 26 तारीख को होगा। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए कि एकादशी व्रत के जो विधान हैं वो क्या है? एकादशी व्रत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और एकादशी तिथि बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। कैमरे में देखिए। एकादशी व्रत के लिए भगवान ने स्वयं कहा है कि व्रतों में मैं एकादशी हूँ। और एकादशी व्रत खुद के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। बहुत व्रत होते हैं, कोई पति के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई भाई के लिए, लेकिन एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है जो स्वयं के लिए होता है और इस जन्म से लेकर के अगले जन्म जन्मांतर तक इसका फल हमारे लिए बहुत सुखदायी होता है। मुक्ति और मोक्ष के लिए सबसे लाभकारी व्रत एकादशी व्रत है। और एकादशी व्रत के दिन चावल का स्पर्श नहीं किया जाता और उसके पूर्व संध्या पर चावल का प्राशन नहीं किया जाता और उसके अग्रिम दिन चावल का पारण नहीं किया जाता। ये इसमें सावधानी है। और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, शालिग्राम की पूजा की जाती है और विशेष रूप से ब्राह्मण की सेवा की जाती है। ब्राह्मण का पूजा किया जाता है, ब्राह्मण को बुला करके फलाहार कराया जाता है और पारण के दिन ब्राह्मण को कुछ दान दिया जाता है, अन्नदान या किसी भी प्रकार का दान, वो हमको एकादशी व्रत के प्रभाव में आता है। और एकादशी व्रत के दिन ही तुलसी विवाह होता है और तुलसी विवाह होने के बाद ही हमारे धर्म में शादी विवाह की लग्न वगैरह प्रारंभ होती है। जी अच्छा पंडित जी, एक बात ये बताइए कि एकादशी में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है जी, और एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। ये सिर्फ कार्तिक एकादशी को ही तुलसी विवाह होता है या सभी एकादशी को? एकादशी तो हर महीने के दोनों पक्ष में पड़ती है, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। लेकिन ये कार्तिक की जो एकादशी होती है, जिसको बोलते हैं प्रबोधनी एकादशी अथवा तुलसी विवाह एकादशी, उस दिन तुलसी विवाह होता है। जी, तो प्रबोधनी एकादशी मतलब इस दिन गन्ने का, हमारे हिंदू धर्म में गन्ने का बड़ा महत्व है। गन्ने का भी प्राशन उसी दिन किया जाता है। उसके दिन के बाद से ही हम गन्ने का उपयोग करते हैं। गन्ने की पेराई, गुड़, शक्कर, खांड बनाने का कार्य करते थे। जी अच्छा, ये जो भगवान विष्णु का जो व्रत किया जाता है, तो ये आदमी व्रत करके जो पूजन का कार्य है वो अपने घर में ही करना चाहिए। जी, एकादशी व्रत का पारण, एकादशी व्रत का पूजा, एकादशी व्रत का विधान अपने घर में किया जा सकता है, करना चाहिए। अच्छा, या उस दिन भगवान शाली सत्यनारायण कथा सुनना चाहिए कि? उत्तम दिवस है कथा के लिए, उत्तम दिवस है कथा के लिए, सबसे उत्तम दिवस, सर्वोत्तम दिवस। अच्छा, दूसरी बात ये है
भगवान सत्यनारायण की कथा प्लस विष्णु सहस्रनाम, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ऐसे धार्मिक कोई भी कार्य जो भगवान नारायण से जुड़े हों अथवा देवी देवता से जुड़े हों वो किया जा सकता है एकादशी में। जी जी जी। तो इसके जो फल प्राप्ति होती है तो वो स्वयं के लिए होता है, स्वयं के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। बाकी खुद की कामनाओं की पूर्ति के लिए, सुख शांति के लिए, पुत्र पौत्राद की वृद्धि के लिए। जी जी जी। चलो बहुत बढ़िया पंडित जी, आपने ये जानकारी शेयर किया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो आप एस्ट्रोलॉजी मतलब जो आप लोग भविष्य बताते हैं, ज्योतिष विद्या का जो बताते हैं कि कुंडली देख करके या जो भी अपने आपके गणितीय शास्त्र होंगे ज्योतिष, उसके बारे में, तो अच्छा एक काम करते हैं, ये ग्रह दशा का चर्चा जो है हम लोग बाद में करते हैं, आज हम लोग एकादशी पे ही चर्चा करते हैं। आपने चर्चा कर दिया तो थोड़ा सा सुन लिया जाए। हाँ। ज्योतिष का आपने नाम लिया। ज्योतिष जो है वेद के 6 अंगों में ज्योतिष शास्त्र एक महत्वपूर्ण अंग है और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम भविष्य में झांकने की क्षमता हमको प्राप्त होती है। जी जी। और जिसके द्वारा हम किसी भी विशेष रूप से मानव प्राणी के, क्योंकि अंतिम और सबसे उत्तम योनि मानव प्राणी है, उसके बारे में हम सारी भविष्य की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसका विकास, उत्थान, पतन, अच्छा बुरा, ग्रहों के अनुसार जीवन में सारी खेल ग्रहों की होती है और ग्रहों के आधार पे हम ज्योतिष से उसका जीवन का आकलन करते हैं, विशेष रूप से भविष्य का। अच्छा, ये जो ग्रह होते हैं पंडित जी, तो ये ग्रह किस तरह का प्रभाव डालते हैं? कि ग्रह जो होते हैं हमारे जीवन में आपके बताए हुए समय के अनुसार, जैसे हम किसी की कुंडली पत्रिका देखते हैं, ग्रहों के आधार पर उसका फलादेश भागते हैं, वह जैसे सहायकारी पुलिस की वर्दी हो और गुनाह किया है कोई और पुलिस आती है उसको पकड़ के ले जा करके पुलिस स्टेशन में करती है, उसके गुनाह के अनुसार उसको धारा लगती है, ऐसे ही ग्रह सहायकारी ग्रह भगवान के सहायकारी ग्रह हमारे शरीर में जब हम जो अन्नप्राशन शुक्राणु वीर्य से लेकर के गर्भ से लेकर के पैदा होने तक की सारी प्रक्रिया उस ग्रहों के आधार पे हम व्यक्त करते हैं और हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हैं। उस समय के अनुसार हम उनका भूत भविष्य उस शुभ अशुभ पुण्य पाप उच्च नीच ग्रहों के आधार पे व्यक्त करते हैं। जी जी जी। तो अच्छा ये बताइए, पारण जो एकादशी का पारण किया जाएगा पंडित जी, वो दूसरे दिन, एकादशी के दूसरे दिन सुबह में किया जाएगा स्नान ध्यान तो करके। जो पारण का विधि है वो क्या है? पारण की विधि यही है कि एकादशी व्रत हमने जिस दिन रखा उसके अगले दिन सुबह स्नान ध्यान करके कुछ सिद्धा या कुछ दान वस्तु निकाल करके ब्राह्मण या किसी मंदिर पुजारी के नाम से और फिर अपना अन्नप्राशन करते हैं। उस अन्नप्राशन में सावधानी के लिए रखा जाता है कि चावल का स्पर्श नहीं करते, चावल का पारण नहीं करते। मतलब एकादशी व्रत में चावल वर्जित है? वर्जित है। चावल का थोड़ा भी उपयोग नहीं किया जा सकता। अच्छा, पूजा में अक्षत के जगह पे चावल डाल सकते हैं, न डालें तो सर्वोत्तम है। सफ़ेद तिल का उपयोग किया जाता है, शास्त्र प्रमाण है। हाँ, अच्छा, अक्षत की जगह पे हाँ, सफ़ेद तिल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा सुनिए, अभी पंडित जी ने बताया है एक बात कि अक्षत के जगह पे सफ़ेद तिल का प्रयोग करना बहुत ही उचित है, क्योंकि चावल जो है भगवान विष्णु को अर्पण नहीं किया जाता। इसके लिए उस जगह पे सफ़ेद तिल का ही अर्पण होना चाहिए। तुलसी दल, सफ़ेद तिल और पीले फूल वगैरह और कुछ पीले हर पीले वस्तु का ज़्यादा महत्व है। पीला वस्त्र धारण करना, हाँ, और पीला वस्त्र धारण करके मैं आज यह चीज़ बता भी रहा हूँ, हाँ, और पीला प्रसाद का भोग लगाना, हाँ, पीला चने की दाल वगैरह चढ़ाने विष्णु की पूजा में लगता ही है, लेकिन एकादशी में या भगवान नारायण की पूजा में पीले का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जी जी जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा पंडित जी आप आए और अपनी जानकारी दिए हम लोगों को, और इससे काफ़ी ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि छोटी जानकारी है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि एकादशी के व्रत में चावल वर्जित है, एक दिन पहले से लेकर के एक दिन बाद तक। और दूसरी बात, अक्षत के रूप में सफ़ेद तिल का ही प्रयोग किया जाता है। ये जानकारी दिया हमारे पंडित जी श्री
करुणानिधि मिश्रा जी हैं। और आप लोगों को कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप लोग पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, आप अपना मोबाइल नंबर बोलिए। 9270560337। जी, ज्योतिष संबंधी किसी भी कार्य के लिए आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी सेवा में हाजिर हैं। धन्यवाद।